दोनों फिर अगेन ये भी हो जाएगा। इसी तरीके से हम इसमें भी देखेंगे तो वही है, हमारे पास 3 आइसो इलेक्ट्रॉनिक है और एक डिफरेंट है। क्लियर? तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें? थर्ड। तो तुम लोग 4 नंबर का क्वेश्चन नीट का। तो जब हम लोग केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहले अब हम लोग पढ़ेंगे अबॉव प्रिंसिपल को, क्योंकि अभी हम लोग का आइसोबार, फिर एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये सब हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो हम लोग अब जब पढ़ेंगे अबॉव प्रिंसिपल, ताकि उन इलेक्ट्रॉन्स को अलग अलग एलिमेंट्स में कैसे हम सजा सकते हैं, कैसे हम उनको बांट सकते हैं, इसको ध्यान में रखिए। ठीक है? तो अब हम लोग जब ये पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे पहले देखना होगा कि हमारे पास 4 अलग अलग ऑर्बिटल्स हैं, एस पी डी एन एफ। एस पी डी एन एफ, ये कुछ तुम लोग इस तरीके से समझ सकते हो कि ये एक पूरा फ्लैट सिस्टम है, ठीक है, जिसमें एक फ्लैट में 2 लोग रह सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स, और उन दोनों का स्पिन भी ऑपोजिट होगा। उन दोनों का स्पिन क्या होगा? ऑपोजिट होगा। ऑपोजिट कहने का मतलब है, जो ये पहला वाला है इसका प्लस हाफ, इसका स्पिन क्या हो जाएगा हमारे पास? प्लस हाफ। और ये जो दूसरा वाला है ये हो जाएगा माइनस हाफ। माइनस हाफ, ये क्या है? इसका स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर। तो जो पहला s ऑर्बिटल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, p ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन, d में 10 और f में 14। और ये तुम इनके कमरों से भी समझ सकते हो कि जब f में 7 कमरे हैं तो उसमें एक में 2 रहने की वजह से 14 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। ठीक है, ये पहली बात। अब हम आते हैं अब्बा प्रिंसिपल में। अब्बा प्रिंसिपल हम लोग को ये बताता है कि अगर हम इसको ऑर्बिटल्स को पहले सजा लेते हैं, 1s 2s 3s 4 5 6, 2p 3p 4 5 6, अगेन 3d 4d 5 6, 4f 5f 6f। क्लियर? अब हम सबसे पहले हमारे जितने भी हमारे पास अवेलेबल होंगे इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने भी अवेलेबल होंगे, वो सबसे पहले 1s में जाएंगे, बचे हुए फिर 2s में जाएंगे, 2s के बाद हम 2p को भरेंगे, 2p के बाद 3s को, 3s के बाद अगेन 3p, देन 4s, देन 3d, देन 4p, देन 5s, 4d, 5p, 6s, ऐसे करके इलेक्ट्रॉन्स हमारे जाते रहेंगे आगे। अगर एक एग्जांपल हम लेते हैं जिसमें कि हमारा क्लियर हो जाए, वो है सोडियम, जिसका हम लोग एक नाम नाइट्रियम भी है, और जो कॉमन नेम हम लोग जो यूज करते रहते हैं आईयूपीएससी के थ्रू, वो है सोडियम। ठीक है, अब हम लोग इसको लिखते हैं। तो पहले क्या हो जाएगा? 1s2, क्योंकि s में 2 रह सकते हैं और पहले 1s में जाएगा तो 1s2। दूसरा 2s2, 2s2। नेक्स्ट है हमारे पास 2p, देन हम 2p में देंगे तो 2p में कितना जाएगा? 6, 2p 6। अब क्योंकि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11 है उसके पास, तो पहले में 2, दूसरे में 2 और तीसरे में 6 जाने के बाद इसका मतलब हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन्स तो हो चुके हैं। लास्ट जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन है वो 3s में जाएगा। किस में जाएगा? 3s में जाएगा। जैसे ही वो 3s में जाएगा तो हमारे पास ये 3s1 होगा, 3s1 होगा, और 3s